नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जब कोई पैदा होता है तो किसी का सपना गैंगस्टर बनना नहीं होता, तो फिर वो गैंगस्टर क्यों बनते हैं? किसी को दुश्मनी, किसी को सनक, किसी को चाहत, किसी को मोहब्बत, किसी को धोखा, तो किसी को इंतकाम गैंगस्टर बनाता है। लेकिन आज जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली हम आपको दिखाने वाले हैं, वो इनमें से किसी भी वजह से गैंगस्टर नहीं बना, बल्कि वो तो सीआरपीएफ का जवान था। सेना में रहते हुए देश सेवा का जज्बा उसके दिल में था। फिर लोगों का लहू बहाना तक ये फौजी कैसे पहुंच गया? कैसे फौजी एक तस्कर बना और उसके बाद गैंगस्टर बन गया और फिर हत्यारा बन गया? ये कहानी है राजस्थान के एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने बताया कि नोटों की खुशबू लहू की गंध को खत्म कर देती है और फौजी खाकी का हत्यारा बन सकता है। ये कहानी है राजू राम उर्फ राजू बिश्नोई उर्फ राजू फौजी की। बाड़मेर का डोली गांव, राजू बिश्नोई इसी गांव में पैदा हुआ था। परिवार संपन्न। 12वीं तक राजू ने पढ़ाई की और फिर सेना में भर्ती के लिए तैयारी के लिए वो पसीने बहाने लगा। बहते पसीनों का परिणाम भी आया और राजू सेना में भर्ती हो गया। सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात हो गया। नौकरी लगी तो परिवार वालों ने शादी की शहनाई भी बजा दी। लेकिन शादी के बाद राजू की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो सीआरपीएफ की नौकरी को अलविदा कहता है और अपराध की दुनिया से हाथ मिलाता है? ये रिपोर्ट देखिए। ये कहानी है उस गैंगस्टर की जिसने जी राजू राम फौजी या फिर केवल फौजी। जी हाँ, ये वो नाम है जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले खाकी पहनी थी, सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था, कसम खाई थी कि मैं रक्षा करूंगा समाज की। लेकिन लालच आ गया। कम समय में जल्दी पैसा कमाना चाहता था राजू फौजी।
राजू फौजी जोधपुर से सटे बाड़मेर जिले के डोली गांव में पैदा हुआ। यहीं पर पढ़ाई की और यहीं पर बड़ा हुआ। जिंदगी के सपनों को पाला, जमीन पर दौड़ा ताकि सेना में भर्ती हो सके। सपना पूरा भी हुआ। 12वीं के बाद राजू की सीआरपीएफ में कांस्टेबल पद पर नौकरी लग गई। राजू सीआरपीएफ में भर्ती हो गया। घर वालों ने नौकरी लगने के साथ ही राजू को शादी के बंधन में बांध दिया। समय बीतता गया और राजू अपनी नौकरी करता रहा, लेकिन नौकरी के दौरान ही उसके मन में पैसों का लालच बढ़ता चला गया। बढ़ते खर्चे और परिवार की जरूरत ने उसकी नींद उड़ा दी। अब देश सेवा का जज्बा कमजोर पड़ने लगा और पैसों के लिए कुछ भी करने का जज्बा बढ़ने लगा। इसके लिए उसने गुनाहों की राह को मंजूर किया। शादी के बाद तो राजू का करोड़पति बनने का सपना मानो सब्र खोने लगा। उसके सिर पर कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का भूत सवार हो चुका था। राजू सोचने लगा कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे हर दिन नई तरकीबें सूझने लगी। मन में ठान लिया कि कानून की हद में रहकर कभी सपना पूरा नहीं कर पाएगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राजू की पैसे कमाने की ललक अब परवान पर थी। फिर वो समय भी आ गया जिसने राजू की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और घर वालों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। साल 2005 ये वो समय था जब राजू सीआरपीएफ से छुट्टी लेकर अपने घर आ गया, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के जुनून ने उसे फिर कभी नौकरी पर वापस लौटने नहीं दिया। आलम यह हुआ कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के जुनून ने राजू ने अपना परिवार ही भुला दिया और गांव लौटकर राजू ने तस्करी के धंधे को शोहरत की पहली सीढ़ी बना लिया। राजू फौजी का जन्म जोधपुर से सटे बाड़मेर के एक छोटे से गांव डोली में हुआ था। कक्षा 12वीं तक राजू ने अपने गांव में शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद में वो सीआरपीएफ में भर्ती हो गया। कुछ समय तो अच्छा बीता, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसके परिवार ने उसके विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजू के पास अपने खर्चे चलाने के लिए पैसा कम पड़ने लगा। ख्वाहिशें बढ़ती गई, चाहत बढ़ती गई और राजू का जुनून बढ़ गया। कम समय में ज़्यादा पैसा। राजू का सपना था चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं रखूँगा, बल्कि मुंबई के जुहू बीच पर मेरा भी एक बंगला होगा। और इसी चाहत ने राजू को पहुँचा दिया अपराध की राह पर। राजू अब मादक पदार्थों की तस्करी करने लगा। नशे की छोटी छोटी पुड़िया उसे बड़ा मुनाफा देने लगी। अब राजू की सारी ख्वाहिशें भी पूरी होने लगी। और यही वो साल था जब उसके जुर्म की दुनिया का पहला सरकारी कागज तैयार होता है। राजू के खिलाफ साल 2005 में जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में पहला मुकदमा दर्ज हो गया और यहीं से शुरू हुआ एक सामान्य से दिखने वाले आदमी की खूंखार गैंगस्टर बनने का सिलसिला। राजू अभी तक छोटी मोटी तस्करी कर रहा था। उसको लगा कि महीने भर मेहनत के बाद जो पैसा नौकरी से मिलता था, उतना पैसा तो तस्करी में चंद घंटों में मिल जाता है। राजू के मुंह काली कमाई का मानो चस्का लग गया था। नौकरी को हमेशा के लिए वो अलविदा कह चुका था। परिवार से भी वो बगावत करने लगा था। अब राजू ने सपना पाला कि जल्द बाड़मेर छोड़कर सपनों की नगर मुंबई के जुहू बीच पर मकान लेंगे और वहीं पर रहेंगे। इसके लिए जरूरत थी बड़ी कमाई की और बड़ी कमाई के लिए राजू चल पड़ा बड़े अपराध की राह पर।
राजू ने कई बड़े तस्करों से हाथ मिलाना भी शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2005 में राजू पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद तो राजू फौजी अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता चला गया। कहते हैं कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। लेकिन राजू फौजी की असल संगत तो अपराध की दुनिया में आने के बाद बनी। सीआरपीएफ में अच्छी खासी नौकरी कर रहे जवान को अब लोगों ने अपराध करते देखा तो हर कोई हैरान रह गया। उसके अपराधी बनने के सवाल पर पुलिस भी हैरान थी। भरा पूरा परिवार और जीवन जीने के सारे सुख होने के बावजूद राजू अपराधी बन गया और साल 2013 आते आते राजू तस्करी की सारी गुर सीख चुका था। शादी के बाद राजू पर पैसे कमाने का जुनून ऐसा सवार हो गया कि उसे रुपयों के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। उसने अफीम डोडा की तस्करी में ऐसा पैसा कमाया कि कभी वापस लौटने का सोचा ही नहीं। राजू तस्करी के बीच लोगों से होने वाले विवाद सुलझाने के लिए और भी अपराध करने लगा। साल 2013 तक राजू के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हो गए। अफीम डोडे की तस्करी ने राजू को कम समय में अमीर बना दिया। तस्करी से अच्छी कमाई देख राजू ने अपनी गैंग बना ली। जोधपुर, नागौर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भीलवाड़ा, जालोर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ तक राजू गैंग के गुर्गे फैल गए। साल 2013 राजू के दिमाग में एक बात आ गई। राजू ने सोचा कि अब उसने तस्करी के सारे गुर सीख लिए हैं तो क्यों दूसरों के लिए तस्करी करनी है। राजू फौजी ने अब बाहर से ही ड्रग्स की सप्लाई शुरू कर दी। धीरे धीरे राजू ने गांव और आसपास के युवाओं को गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया। बेरोजगारी का आलम ऐसा था कि कम समय में राजू गैंग में कई पढ़े लिखे युवक शामिल होने लगे और इसके बाद तो गांव और आसपास के इलाकों में राजू फौजी की दहशत का सिलसिला शुरू हो गया। शादी के बाद राजू फौजी आ गया तस्करी की राह में। छोटी मोटी तस्करी के साथ उसने शुरू किया व्यापारियों को धमकाने का काम और थोड़े ही दिनों में राजू फौजी बन गया फौजी डॉन। अब राजू की गैंग ने तस्करी के साथ साथ व्यापारियों से वसूली भी शुरू कर दी। इस दौरान राजू नामी तस्कर खरताराम के संपर्क में आया। दोनों ने मिलकर इलाके में भयंकर दहशत फैलाई। राजू फौजी जानता था कि अपराध के इस रास्ते में उसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उसने राजस्थान के अन्य गैंग से संपर्क कर अपनी गैंग के लिए हथियारों की व्यवस्था शुरू कर दी। 19 मई 2018 को राजू ने अपने 35 साथियों के साथ बाड़मेर के कल्याणपुरा थाना इलाके में हथियारों के दम पर टोल नाके को लूट लिया और इस वारदात के बाद पुलिस के सामने उभरते गैंगस्टर का नाम आ चुका था। समय बीतता गया और राजू की गैंग की दहशत भी बढ़ती गई। राजू गैंग में गुर्गों के साथ अब अत्याधुनिक हथियार और लग्जरी गाड़ियों की खेप भी जुड़ती चली गई और इसके बाद वो समय भी आ गया जब पहली बार पुलिस से राजू का आमना सामना हुआ। साल 2018 राजू का साथी खरताराम पाली जिले की नाना थाना इलाके की भीमाणा की पहाड़ियों में पुलिस से घिर गया। पुलिस के घिरने पर भी खरताराम के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। खरताराम जो राजू फौजी का गुरु था और तस्करी के गुर राजू फौजी को खरताराम ने ही सिखाए थे, लेकिन खरताराम पुलिस की रडार पर आ चुका था। पाली जिले की भीमाणा की पहाड़ियों में पुलिस ने खरताराम को घेर दिया था, लेकिन खरताराम के चेहरे पर ना कोई सिकन थी और ना मरने का डर, क्योंकि राजू गैंग का एक ही नारा था, मरो या मारो। राजू हमेशा से गैंग के गुर्गों को मरो या मारो का नारा देता रहा, जिससे गैंग में उसका कद बढ़ता चला गया।
पुलिस ने कई बार खरताराम को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन खरताराम स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे से लगातार पुलिस को ललकारता रहा। खरताराम ने पुलिस पर 5 फायर भी कर दिए और आखिर में खुद को चारों तरफ से घिरता देख खरताराम ने खुद को गोली मार ली। खरताराम अब चारों तरफ से पुलिस से घिर चुका था और पुलिस लगातार खरताराम को आत्मसमर्पण के लिए कह रही थी, लेकिन खरताराम आत्मसमर्पण के मूड में नहीं था। वो लगातार पुलिस को ही ललकार रहा था। उसने स्कॉर्पियो के पीछे खड़े रहकर पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस समझ चुकी थी कि खरताराम को पकड़ने के लिए उसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस उसका सामना कर पाती या उसे पकड़ पाती उससे पहले ही खरताराम ने खुद को गोली मार दी। खरताराम की मौत के बाद बदली राजू की जिंदगी। राजू ने कर लिया खरताराम गैंग पर कब्जा। गैंग पर कब्जे के बाद राजू फौजी की ताकत 2 गुनी हो गई। अब अकेले राजू की जेब में जाने लगा मुनाफा। खरताराम की मौत के बाद राजू ने खरताराम की गैंग पर कब्जा कर उसे अपनी गैंग में मिला लिया। समय बीतता गया और राजू फौजी नामी तस्करों की लिस्ट में टॉप पर आ गया। सिलसिला यही नहीं थमा। अब बारी थी राजू के नामी तस्कर से गैंगस्टर बनने की। राजू के अपराध की फाइल और भी ज्यादा मोटी होने लगी। राजू का साथी खरताराम मारा जा चुका था। राजू भी अब तस्कर से गैंगस्टर के रूप में बदल चुका था। खरताराम की गैंग पर कब्जा कर राजू फौजी खुद को अब और ज्यादा ताकतवर समझने लगा था और खरताराम की गैंग के साथ उसके काले कारनामों का सरताज भी अब वो खुद को मानने लगा। राजू के अपराध की फाइल तेजी से बढ़ती चली गई। बसों में धक्का खाने वाला एक सामान्य सा राजू अब गाड़ियों के काफिले के साथ निकलने लगा। प्रदेश के दर्जनों जिलों के थानों में अब राजू फौजी का नाम मोस्ट वांटेड में शामिल हो चुका था। ये रिपोर्ट देखिए। राजू फौजी अब गैंगस्टर बनने की तैयारी करने लगा। क्राइम की दुनिया में पैर जमाने के लिए खरताराम की मौत राजू के लिए नया अध्याय लिख चुकी थी। मारवाड़ और शेखावटी में अब राजू गोलियों से गर्मी पैदा करने लग गया। वो इतना खूंखार हो गया कि उसकी राह में जो भी आगे आया उसे हटाने में राजू ने बिल्कुल नहीं सोचा। हाईटेक हथियार राजू की पसंद बन गए। राजू फौजी को तेजी से उभरते देख बड़े बड़े गैंगस्टर अब राजू से हाथ मिलाने लगे। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर भी अब राजू फौजी से प्रभावित होने लगे। अपना नाम और कद बढ़ता देख राजू अहंकार से भर गया। हत्या, फिरौती और तस्करी उसका मुख्य धंधा बन गया। राजू इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा कि उसे रोकने की पुलिस की हर चाल नाकाम होने लगी। राजू हर नाकाबंदी को तोड़कर ड्रग्स की गाड़ियों को पार कराने लगा। राजू फौजी का नाम प्रदेश के नामी तस्करों के बाद नामी गैंगस्टर्स में लिया जाने लगा। 10 अप्रैल 2021 राजू फौजी को भीलवाड़ा जिले में मादक पदार्थों की सप्लाई देनी थी। मादक पदार्थों को एक पिकअप, एक ट्रक और एक एसयूवी में भरा गया। राजू का काफिला इन गाड़ियों को एस्कॉर्ट करते हुए निकल पड़ा। राजू भी खुद गाड़ियों के साथ अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार हुआ। उधर पुलिस को भी राजू की कंसाइनमेंट की सूचना मिल चुकी थी और भीलवाड़ा पुलिस ने हर टोल नाके पर कड़ी नाकाबंदी कर दी। रात 11 बजे राजू काफिले के साथ भीलवाड़ा के कोटड़ी इलाके में पहुंचा। यहां श्री 4 भुजानाथ मंदिर के पास पुलिस की कड़ी नाकाबंदी थी। नाकाबंदी को देख राजू ने काफिले को रुकने का इशारा किया। राजू थोड़ी देर रुका रहा, माल को बचाने की योजना बनाने लगा। कुछ देर बाद राजू ने वाहनों की गति को तेज कर दिया। राजू और उसके साथी सुनील डोडी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की नाकाबंदी तोड़ भाग निकला। इस फायरिंग में एक कांस्टेबल राजू फौजी की गोली का शिकार हो गया।
उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। राजू ने सोचा कि अब वो अपना माल सही सलामत पहुंचा देगा, लेकिन पुलिस राजू को रोकने की तैयारी कर चुकी थी। पुलिस ने थोड़ी दूरी पर नाकाबंदी कर रखी थी और उसी रात एक बार फिर से राजू का पुलिस से आमना सामना हो गया। समय रात 2:30 बजे, जगह रायला इलाका। राजू का काफिला रायला इलाके में पहुंच चुका था। यहाँ भी पुलिस की कड़ी नाकाबंदी देख राजू ने फिर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक गोली पुलिस कांस्टेबल पवन चौधरी को लग गई। उसे भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देरी इतनी हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। अब भले 2 जगह राजू ने नाकाबंदी तोड़ दी थी, 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद राजू बुरी तरह से डर गया था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। राजू ड्रग्स से भरे ट्रकों और अन्य वाहनों को छोड़कर मौके से फरार हो गया। उधर 2 पुलिस कांस्टेबल्स की मौत ने पूरे खाकी महकमे को हिलाकर रख दिया। पुलिस मुख्यालय में उसी रात को आला अधिकारियों की तुरंत मीटिंग बुलाई गई। भीलवाड़ा के तत्कालीन एसपी विकास शर्मा को तलब किया गया। एटीएस एसओजी की टीम तैयार की गई और फिर बनी राजू के आतंक के खात्मे की पूरी प्लानिंग। राजू अभी तक पुलिस की नजर में सिर्फ एक तस्कर था, लेकिन अब वो खाकी का हत्यारा बन चुका था। पुलिस अब राजू को हर हाल में उसके गुनाहों की सजा देना चाहती थी। उसके चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करना चाहती थी। 2 पुलिसकर्मियों को मार राजू फौजी ने बड़ी गलती की और इसका खामियाजा उसको जल्द ही भुगतना था। तो क्या अब बारी थी राजू फौजी के एनकाउंटर की? दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजू फौजी अब पुलिस के लिए चुनौती भी था और दुश्मन भी। लगातार राजू फौजी अपना हुलिया बदल रहा था। राजू फौजी को पकड़ने के लिए पुलिस एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है। 100 शहरों में 800 जगहों पर राजू को ढूंढा जाता है। 2500 से ज्यादा कॉल्स खंगाले जाते हैं और फिर पुलिस के हाथ लगता है वो राज़दार जिसके जरिए राजू फौजी का गेम ओवर होना था। ये रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा में हुई सनसनीखेज वारदात के बाद राजू फौजी पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने भीलवाड़ा और जोधपुर पुलिस की विशेष टीम बनाई। पुलिस के लिए चुनौती बने फौजी को पकड़ने के लिए 3 जिलों की पुलिस उसके पीछे लगी, लेकिन राजू हर बार ठिकाने बदलने लगा। राजू अब मजदूरों का हुलिया बनाकर फरारी काटने लगा। उसने अपने पुराने शराब माफिया साथी संदीप सेठी के घर भी फरारी काटी। राजू को अब एहसास हो गया था कि उसने इस बार पुलिस से पंगा लिया और वो किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा। इसलिए राजू राजस्थान से फरार हो गया। अपराध की राह पर चलकर जिस राजू ने लग्जरी लाइफ जी थी, अब वही राजू पुलिस के डर से इधर उधर मारा फिरने लगा और पुलिस से बचने के लिए राजू बहरूपिया बन गया। भीलवाड़ा में 2 पुलिस कांस्टेबलों की हत्या के बाद में राजू मारा फिरता रहा। राजू ने अपना गेटअप बदला। राजू के सिर पे बाल नहीं थे, उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए। वो भिखारियों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहा, पुलिस से बचता रहा। वर्ष 2021 25 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि राजू फौजी जोधपुर के शहरी इलाके में आया हुआ है, तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँच गई। लेकिन राजू काफ़ी उग्र था, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और जवाबी फायर के अंदर राजू फौजी के सिर और पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। राजू फौजी हर बार पुलिस को चकमा देता रहा,
लेकिन अपने साथियों के बाउंस से गुस्साए पुलिसकर्मी भी राजू को दबोचने की लगातार कोशिश करते रहे। पुलिस की टीमों ने राजू को पकड़ने के लिए उसे कमजोर करने का प्लान बनाया। इसके लिए सबसे पहले उसके 18 फाइनेंसर पर नजर रखी। उन लोगों की लिस्ट तैयार की जो उसे फाइनेंस करते थे। 100 से ज्यादा शहरों की खाक छान ली गई। 80 लोकेशंस की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। 2500 कॉल रिकॉर्डिंग की लिस्ट को खंगाला। इस दौरान राजू ने हरियाणा, पंजाब, एमपी, मणिपुर और गुजरात में कई बार चकमा दिया। फौजी को यह विश्वास था कि वो पुलिस के हाथ नहीं आएगा। पुलिस ने फौजी का पीछा करते हुए और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद उसकी पूरी कुंडली निकाल ली थी। राजू के नहीं मिलने पर पुलिस ने उसके गुर्गों को उठाना शुरू कर दिया। इस दौरान 7 अगस्त को पुलिस के हाथ राजू का खास गुर्गा बाबूराम गोरसिया लग गया। बाबूराम ने पुलिस को राजू के बारे में कुछ सुराग दिए और उन्हीं सुराग पर पुलिस टीमें दबिश देने लगी। 3 महीने में पुलिस ने कुख्यात तस्कर के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया। उसकी ये हालत कर दी कि वो भैंस के तबेले में फरारी काटने को मजबूर हो गया। लग्जरी कार में सवारी करने वाला तस्कर बाइक पर आ गया। जैसे जैसे राजू के साथी पकड़ में आए, फौजी का नेटवर्क कमजोर होता गया। इस बीच पुलिस के पास राजू की एक फोटो आती है जिसमें राजू झोला लटकाए घूमता दिखाई दिया। पुलिस फोटो को देख राजू के सबसे खास साथी बाबूराम गोरसिया से पूछताछ करती है। कड़ी पूछताछ में गोरसिया मुंह खोलता है और पुलिस को पता चलता है राजू अहमदाबाद में है। पुलिस की टीम तुरंत गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। जब वहां सीसीटीवी खंगाले तो पुलिस अधिकारियों की टीम तस्वीरों को देखकर चौंक गई। राजू फौजी टूरिस्ट की तरह आराम से घूम रहा था। चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे देख अपना मुंह ढक लेता। हालांकि पुलिस की टीम जब तक फौजी तक पहुंच पाती, पुलिस के पहुंचने से पहले राजू फरार हो गया। राजू के फरार होने पर पुलिस के पास प्लान बी तैयार था। अहमदाबाद में मिली सीसीटीवी लीड के बाद स्पेशल पुलिस टीम को लगातार कई लीड मिलती है। साइबर एक्सपर्ट ने राजू फौजी को ट्रेस कर दिया। धीरे धीरे ट्रेस करते हुए पुलिस जोधपुर के खोखरिया गांव पहुंच गई। राजू फौजी पुलिस के जाल में फंस गया। अपनी बाइक पर जा रहे राजू फौजी को पुलिस की टीम ने घेर लिया। इस दौरान उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली लगी। गोली लगने के बाद राजू बाइक से गिर गया। उसके सिर और कोहनी में चोट आई। राजू फौजी जोधपुर में उस वक्त सुर्खियों में आया जब पिछले साल तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद पूछताछ में कई तथ्य सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर का जो कैलाश मान जो हिस्ट्री शीटर है, उसकी सुपारी लेने का काम भी जिस तरीके से राजू फौजी ने किया, उस पूरे मामले में लंबी और तह तक पड़ताल चली। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद राजू अपनी जान की भीख मांग रहा था। राजू पुलिस के सामने सड़क पर पड़ा था। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों का खून खोल रहा था, लेकिन वो पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी और कानून से बंधे थे। ऐसे में राजू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज कर डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई। लेकिन इसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़े तस्कर राजू फौजी की अकड़ टूट गई। वो घुटनों के बल आ गया। आलम यह हुआ कि अकड़ में चलने वाला राजू फौजी चलने फिरने के लिए बैसाखियों की मदद लेने लगा। जो घायल राजू फौजी है, जिसने 2 सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था और उसके ऊपर आपराधिक कई तरह के मामले दर्ज थे, एनडीपीएस के मामले के, उसको लेकर भिलवाड़ा आई पुलिस देर रात को। ये घटना है 25 दिसंबर की। 26 दिसंबर को पुलिस उसको भिलवाड़ा लेके आई। भिलवाड़ा लाकर महात्मा गांधी चिकित्सालय में उसको भर्ती कराया, जहाँ पर पवन बंसल जो चिकित्सक है उन्होंने उसका इलाज किया और मेडिकल जूरिस्ट जो है अनुपम बंसल, उन्होंने उसका मेडिकल मुआयना किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में एक बार फिर साबित हो गया कि अपराधी कितना ही निडर होकर घूमे, मगर पुलिस अगर अपनी एक बार ठान ले कि अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाना है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है, तो राजस्थान पुलिस के लिए ये किसी तरह से दूभर नहीं है, किसी तरह से कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेढ़ी खीर नहीं है। टीम वर्क से पुलिस ने काम किया और राजू फौजी जैसे दुर्दांत अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। राजू फौजी अजमेर जेल में बंद है और कई मामलों में सजा काट रहा है। सजा काटते हुए ही हो सकता है कि उसकी जिंदगी का चैप्टर क्लोज हो जाए,
क्योंकि गैंगस्टर चाहे खुद को कितना ही बड़ा समझता हो, ताकतवर समझता हो, अंत में या तो उसके जिस्म को गोली का बारूद छलनी करता है या फिर सलाखें उसकी सांसों को हमेशा के लिए छीन लेती है। गैंग्स ऑफ राजस्थान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार रात 9:25 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और गैंगस्टर की क्राइम कुंडली। जय हिंद।